नमस्कार मित्रों, आज मैं राष्ट्रपति से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारियाँ इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूँ। कृपया ध्यानपूर्वक सुने क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन चलते हैं। राष्ट्रपति संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारियाँ देंगे। किसी भी एग्जाम में इस टॉपिक से एक ना एक क्वेश्चन आपको मिलेगा ही देखने के लिए। आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं तो एग्ज़ाम देने से पूर्व इस वीडियो को कंप्लीट देख कर ही जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, भारत के राष्ट्रपति की तुलना निम्नलिखित में से किससे करना सर्वाधिक उचित है? इसका आंसर सी हो जाएगा। ब्रिटेन के सम्राट से तुलना की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रपति, यानी ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है राष्ट्रपति में, ऑप्शन नंबर बी। 4 नंबर, भारत के राष्ट्रपति राज्य का प्रधान होता है। भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्तियाँ किसमें निहित होता है? राष्ट्रपति में निहित होता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान के अनुसार देश की तीनों सेनाओं का सुप्रीम कमांडर कौन होता है? ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति। राष्ट्रपति थल, जल और वायु तीनों सेनाओं का प्रमुख होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, भारत के राष्ट्रपति होता है राज्यों का संवैधानिक अध्यक्ष होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति। क्वेश्चन नेक्स्ट 10, भारत के राष्ट्रपति के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है, वह संसद किसी सदन का सदस्य हो, ये आवश्यक नहीं है। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के पात्र बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु पूर्ण होनी चाहिए, 35 वर्ष कम से कम होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी। ये आरआरबी 2005, एसएससी 2011 और बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए हैं। ये वीवीआई क्वेश्चन है, इसको जरूर आप याद कर लें। चलिए नेक्स्ट, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? क्वेश्चन नंबर, कोई आयु सीमा निर्धारित नहीं है। नेक्स्ट, एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? इसका कोई कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? एक राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? इसका आंसर हो जाएगा डी, कोई सीमा नहीं है, आप कितने बार भी बन सकते हैं। चलिए आपके लिए क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा समय तक राष्ट्रपति रहने वाले का क्या नाम है? कृपया आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अप्रत्यक्ष समझ ही रहे, इनडायरेक्ट रूप में, इनडायरेक्ट वे में होता है। चलिए आपके लिए एक और क्वेश्चन, डायरेक्ट वे में चुने जाने वाले देश के हमारे कौन से हैं, ये बताइएगा। नेक्स्ट, राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय मत पद्धति अपनाई जाती है। राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधित विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है? उच्चतम न्यायालय। नेक्स्ट, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्ताव एवं अनुमोदकों की कम से कम कितनी संख्या होनी चाहिए? कम से कम 50 की संख्या होनी चाहिए, ऑप्शन सी।
भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए निम्न में से कौन सी बात अयोग्यता मानी जाएगी? कोई लाभ पद पर ग्रहण किए हुए को अयोग्य माना जाता है। 18 नंबर का ऑप्शन डी आंसर होगा। नेक्स्ट, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। एकल हस्तांतरित मत पद्धति द्वारा चुनाव किया जाता है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति पद का चुनाव संचालित किया जाता है निर्वाचन आयोग द्वारा। भारत में किसके चुनाव में आनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है? इसका आंसर हो जाएगा डी, राष्ट्रपति के चुनाव में। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 22, राष्ट्रपति चुनाव संबंधित मामले किसके पास भेजे जाते हैं? उच्चतम न्यायालय के पास भेजे जाते हैं। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद का निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा करने का प्रावधान है? अनुच्छेद 71 के तहत। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार हेतु कितना समय मिलता है? 2 सप्ताह यानी 14 दिन का समय मिलता है प्रचार प्रसार के लिए राष्ट्रपति चुनाव के लिए। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 25, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? ये आप सब जानते होंगे, 5 वर्षों के लिए। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक अपने पद पर बना रह सकता है? इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 56 के तहत। क्वेश्चन नंबर 27, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल में होते हैं संसद के दोनों सदनों तथा विधानसभाओं के निर्वाचन सदस्य। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा डी, राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में यदि कोई विवाद हो तो वह सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 29, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है संसद द्वारा। संसद द्वारा हटाया जा सकता है, राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। चलिए, इसका आंसर हो जाएगा आपका हटाने की प्रक्रिया। चलिए, क्वेश्चन नंबर 30 का डी हो जाएगा, संसद द्वारा महाभियोग लगाकर राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 31, संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति के विरुद्ध अभियोग कार्रवाई किसमें शुरू की जा सकती है? इसका आंसर हो जाएगा संसद के किसी भी सदन में शुरू की जा सकती है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है महाभियोग द्वारा। नेक्स्ट, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जा सकता है? संविधान के अतिक्रमण करने पर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 34, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? इसका आंसर अमेरिका के संविधान से ली गई है। ऑप्शन नंबर ए। भारतीय राष्ट्रपति को किस परिस्थिति में अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ता है? महाभियोग लगने पर। कार्यकाल पूर्ण होने पर पहले भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? संसद द्वारा महाभियोग लगाकर समय से पूर्व भी भारत के राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। ये क्वेश्चन RRB 2005 में पूछा गया है। नेक्स्ट, 37, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप एक संकल्प के रूप में संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। यह कम से कम कितने दिन की लिखित सूचना के बाद प्रस्तुत किया जाना चाहिए? इसका आंसर हो जाएगा 14 दिन। 14 दिन
ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, सदन में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पास करने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन चाहिए? सदन के कुल सदस्यों में से कम 2/3 सदस्य चाहिए। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नेक्स्ट 39, भारत के राष्ट्रपति को कार्य अवधि की समाप्ति के पूर्व भी पद से हटाया जा सकता है? इसका आंसर हो जाएगा सी, महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। क्वेश्चन 40 नंबर, किसी व्यक्ति के राष्ट्रपति के रूप में चुनाव को अवैध घोषित किए जाने की स्थिति में उसके द्वारा अपना चुनाव अवैध घोषित किए जाने के पूर्व के कृत्यों की क्या संवैधानिक होगी? इसका आंसर हो जाएगा बी, यह कृत्य विधि मान्य होंगे। क्वेश्चन नेक्स्ट 40 नंबर, भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है, किंतु महाभियोग की प्रक्रिया को दोषपूर्ण कहकर आलोचना की जाती है। प्रक्रिया में कौन सा दोष नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा सी। राष्ट्रपति राज्यसभा के रिक्त स्थानों पर अपने समर्थकों को मनोनीत करके 2/3 बहुमत से अपने विरुद्ध महाभियोग पारित करने को असंभव बना सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 42, राष्ट्रपति को निम्न में से कौन पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है? इसका आंसर हो जाएगा प्रधान, भारत का मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति को शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। आपके लिए क्वेश्चन, प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है? इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 60। आर्टिकल 60 के तहत यानी 60 के तहत ही राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ लेता है? इसका आंसर सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश के सामने। ऑप्शन डी। क्वेश्चन 45, यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों देश से बाहर हो तो उस स्थिति में उसके कार्यभार को कौन ग्रहण करेगा यानी संभालेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। क्वेश्चन 46, यदि भारत के राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहते हैं तो वो अपना त्यागपत्र किसे देंगे? इसका आंसर हो जाएगा भारत के उपराष्ट्रपति को। नेक्स्ट, राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है? लोकसभा अध्यक्ष को देता है। भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की मृत्यु की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करेगा? इसका भारत के मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, यदि मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उस पद का कार्यभार कौन संभालेगा? इसका आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति। ध्यान रखेंगे, यदि राष्ट्रपति नहीं है तो उसका स्थान पर उपराष्ट्रपति पद संभालेंगे। यदि राष्ट्रपति भी नहीं है और उपराष्ट्रपति नहीं तो ऐसी स्थिति में भारत के मुख्य न्यायाधीश पद को संभालेंगे। चलिए आप लोग के लिए क्वेश्चन, एक ऐसे मुख्य न्यायाधीश का नाम बताएं जो राष्ट्रपति पद पर रह चुके हैं। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट 50 नंबर क्वेश्चन, जब राष्ट्रपति मृत्यु, त्यागपत्र, पदच्युत या अन्य कारणों से अपने कर्तव्य को नहीं निभा सकता है तो उपराष्ट्रपति कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है? ऐसी स्थिति में 6 माह तक कार्य कर सकता है। JPSC यानी झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति पूर्व में केंद्रीय गृह मंत्री थे? इसका आंसर हो जाएगा ज्ञानी जैल सिंह। आगे, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने से पूर्व निम्न में से कौन राष्ट्रपति नहीं, उपराष्ट्रपति नहीं थे? इसका आंसर हो जाएगा ज्ञानी जैल सिंह। क्वेश्चन नंबर 53, भारत के चौथे राष्ट्रपति थे?
बीवी गिरी। नेक्स्ट, सबसे लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति रहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 55, भारत का राष्ट्रपति चुने जाने वाले प्रथम गैर कांग्रेसी उम्मीदवार कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बीवी गिरी। क्वेश्चन नंबर 56, भारतीय राष्ट्रपति के सर्वसम्मति से चुने जाने का अभी तक एकमात्र उदाहरण है नीलम संजीव रेड्डी। एकमात्र राष्ट्रपति हैं भारत के जिन्हें निर्विरोध चुना गया। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से कौन कभी भारत का राष्ट्रपति नहीं रहा? इसका आंसर हो जाएगा सी राजगोपालाचारी, ये भारत के राष्ट्रपति नहीं रहे। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 59, निम्न में से कौन लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे थे? इसका आंसर हो जाएगा ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? इसका हो जाएगा आर्टिकल 57। क्वेश्चन 61, जनता पार्टी के शासन के दौरान भारत के राष्ट्रपति थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एन संजीव रेड्डी। नेक्स्ट, भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा करने से पूर्व ही हो गई थी? 62 का आंसर सी हो जाएगा डॉक्टर जाकिर हुसैन। भारतीय संघ के प्रतिरक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश निम्नलिखित में से किसमें निहित होता है? इसका आंसर राष्ट्रपति में निहित होता है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 64, निम्न में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? उपराष्ट्रपति का नियुक्ति नहीं करता है। निम्न में से किसकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है? भारत के राष्ट्रपति भारत का महान्यायवादी का नियुक्ति, नियंत्रण एवं महालेखक परीक्षक, एक राज्य का राज्यपाल, इस सभी की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। चलते हैं नेक्स्ट, 66, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? इसका आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करता है। निम्न में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? इसका आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष। भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तथा निम्न में से कौन से अपने पद पर रह सकता है? राज्यपाल। निम्न में से किसे राष्ट्रपति नियुक्ति नहीं करता है? योजना आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट 70, वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है? इसका आंसर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन सी। किसी भी अभियुक्त की फांसी की सजा को बदलने या कम करने का अधिकार किसे दिया गया है? राष्ट्रपति को। चलिए आप लोगों के लिए एक और क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति किसी को क्षमा कर सकता है किस आर्टिकल के तहत? चलिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 72 पर। राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा और राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है? इसका आंसर होता है 14। भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि वह न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए। क्वेश्चन 74, किसी विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? आर्टिकल 143।
संसद के सदनों को बुलाने की शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। ऑप्शन ए। राष्ट्रपति को कौन सा सहाय एवं मंत्रणा देता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, संघीय मंत्रिपरिषद। भारत के राष्ट्रपति ने आर्थिक संकट की घोषणा कब की थी? इसका आंसर हो जाएगा कभी नहीं। आर्थिक संकट भारत में आज तक कभी नहीं लागू की गई। चलिए नेक्स्ट। विदेशों को भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधि मंडल के लिए व्यक्तियों को नामांकन निम्न में से कौन करता है? इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। नेक्स्ट। भारत के निम्नलिखित में से किस मुख्य न्यायाधीश ने कुछ समय तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? ये हो जाएगा एम हिदायतुल्लाह। चलिए वो ये क्वेश्चन मैंने आपसे आगे पूछा ही था कि कौन सा मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के पद पर रहे थे, तो इसका आंसर हो जाएगा एम हिदायतुल्लाह। ये एसएससी 2013 में पूछा गया क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से आप याद रख सकते हैं। निम्न में से कौन राष्ट्रपति कार्य नहीं किया? निम्न में से कौन राष्ट्रपति का कार्य नहीं है? 81 का आंसर डी हो जाएगा। किसी सत्र के अंतर्गत लोकसभा की बैठकें आहूत करना। नेक्स्ट। विदेशी देशों के सभी राजदूतों का कमिश्नरों के प्रत्यय पत्र किसके द्वारा प्राप्त किए जाते हैं? इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन सी, क्वेश्चन नंबर 83। राष्ट्रपति किस विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता है? इसका आंसर धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाया जा सकता। इसका आंसर सी होगा, क्वेश्चन नंबर 84। यदि राष्ट्रपति द्वारा किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाया जाता है तो वह किस वीटो का प्रयोग करता है? क्वेश्चन 84 का हो जाएगा निलंबनकारी वीटो। निलंबनकारी वीटो के माध्यम से इसका प्रयोग कर सकता है। चलिए क्वेश्चन 85। राष्ट्रपति निम्न में से किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है? 85 का आंसर संघ और समवर्ती सूची हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86। राष्ट्रपति किस सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है? इसका आंसर हो जाएगा सूची के विषयों पर, ऑप्शन सी। निम्न में से किस परिस्थिति में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है? जब दोनों सत्र में हो। जब कोई विधेयक संसद द्वारा पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह उसे पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। क्वेश्चन 89। भारत के राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को प्रथम सत्र के प्रारंभ में संबोधित करते हैं। 89 का हो जाएगा सी, यानी प्रतिवर्ष लोकसभा के लिए प्रत्येक आम चुनाव के बाद। आंसर सी हो जाएगा दोनों। संविधान के अनुच्छेद 124 के अंतर्गत राष्ट्रपति निम्न में से क्या कर सकता है? इसका आंसर हो 90 का क्वेश्चन आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति। किसी मृत्यु दंड पाए अपराधी को क्षमा दान करने की शक्ति निम्न में से किसको प्राप्त है? केवल राष्ट्रपति को। अप्रत्याशित व्ययों की पूर्ति के लिए निम्न में से कौन भारत की आकस्मिक निधि से धन निकाल सकता है? 92 का हो जाएगा राष्ट्रपति। आंसर ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से कौन सा अधिकार भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है? 93 का आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के अधिकार को हस्तगत करने का। नेक्स्ट। किन किन परिस्थितियों में राष्ट्रपति संसद का संयुक्त अधिवेशन आहूत कर सकता है? 94 का आंसर हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी परिस्थिति में।
किसी संतुति के आधार पर भारत का राष्ट्रपति भारत की आकस्मिक निधि धन व्यय कर सकता है? इसका आंसर किसी भी संतुति की जरूरत नहीं है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है? 96 का ऑप्शन हो 96 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आंसर आर्टिकल 74। युद्ध अथवा भारत का आक्रमण होने की स्थिति में निम्न में से कौन सा अंतिम रूप से आक्रमणकारी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर सकता है? 97 का आंसर हो जाएगा डी राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का यह कर्तव्य है कि वो निम्नलिखित में से किनको संसद के पटल पर रखवाए? 98 का आंसर हो जाएगा सी, केवल 1, 3 और 4। चलिए देख लीजिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, यूपीएससी 2012 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99। लोकसभा निम्न में से किसके द्वारा भंग की जाती है? आंसर ऑप्शन नंबर बी प्रधानमंत्री के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा। क्वेश्चन नंबर 100। राष्ट्रपति निम्न में से किस परिस्थिति में आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है? प्रधानमंत्री तथा मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श पर। ऑप्शन बी आंसर होगा इसका। 101 क्वेश्चन नंबर। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश को जारी कर सकती निम्न में से किसके पास है? जारी करने की शक्ति निम्न में से राष्ट्रपति के पास है। ऑप्शन सी। राष्ट्रपति किस स्थिति में अध्यादेश जारी कर सकता है? इसका आंसर हो जाएगा सदन के अधिवेशन न रहने की स्थिति में। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने तक रखा जाना आवश्यक है? इसका आंसर हो जाएगा बी 6 सप्ताह तक। राष्ट्रपति अपनी क्षमता दान शक्ति का प्रयोग निम्न में से किस प्रकार के दंड के मामले में कर सकती है? इसका आंसर हो जाएगा डी उपरोक्त सभी। भारत के राष्ट्रपति के पास कौन सी वीटो शक्ति होती है? इसका आंसर उपरोक्त सभी। आंसर डी हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में वीटो शक्ति का प्रयोग किया था वो था भारतीय डाक संशोधन अधिनियम। ऑप्शन सी आंसर नंबर। राष्ट्रपति को लोकसभा में किस 2 सदनों को मनोनीत करने का अधिकार है? आंसर बी एंग्लो इंडिया को। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन कार्यभार ग्रहण कर सकता है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन ए 108 का आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 109। लोकसभा द्वारा पारित विधेयक यदि राष्ट्रपति लोकसभा को पुनर्विचार के लिए लौटाता है और लोकसभा उसे पुनः पूर्ववत पास करके राष्ट्रपति के पास भेज देती है तो राष्ट्रपति विधेयक को अनुमति देगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। वन 10 क्वेश्चन नंबर। अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? इसका आंसर हो जाएगा विधायी अधिकार। निम्न में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? 111 का क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति के निर्वाचन का भाग है परंतु महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है? 112 का आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। चलते हैं नेक्स्ट, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? 113 का आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट, राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान के लिए पात्र नहीं हो यदि? 114 का आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। चलते हैं आगे 115, भारत के राष्ट्रपति के पद से संबंधित निम्न में से कौन से कथन सही है? 115 का आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 2 और 4।
क्वेश्चन 116, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? इसका आंसर हो जाएगा सी, भारत वंशानुगत शासन नहीं है। भारत में राष्ट्रपति चुना जाता है निर्वाचित सांसदों और विधायकों विधानसभा सदस्यों द्वारा। ऑप्शन डी आंसर होगा इसका। 118, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में निम्न में कथनों पर विचार कीजिए। 118 का आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा केवल एक। चलिए आगे। 119, राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद होने पर किसकी सलाह ली जाती है? सर्वोच्च न्यायालय की सलाह ली जाती है। भारत के राष्ट्रपति का प्रतिमाह वेतन कितना है? 5 लाख। नामांकन के समय राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को जमानत के तौर पर कितने रुपया जमा करना पड़ता है? इसका आंसर हो जाएगा 121 का आंसर सी, 15,000 रुपये जमा करना पड़ता है। राष्ट्रपति को पेंशन के रूप में आजीवन कितनी रुपया प्रतिवर्ष मिलता है? प्रतिवर्ष 30 लाख रुपया मिलता है। ओह माय गॉड। भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न अंग है? 123 का संसद, इसका ऑप्शन ए आंसर होगा। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? जब राष्ट्रपति अपनी सम्मति दे देता है। ऑप्शन बी इसका आंसर होगा 124 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 125, जब राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है? 125 का भी देख लीजिए। आप लोग अगर पूरा वीडियो देख रहे होंगे तो 101 से 125 क्वेश्चन के बीच 4-5 बार ये क्वेश्चन आ चुका है। आप समझ लीजिए कितना इम्पोर्टेंट है। बीपीएससी, यूपीएससी, एसएससी सभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसलिए इसको आप रट लीजिएगा। ये क्वेश्चन MH4 है। चलिए नेक्स्ट, भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन एक कुछ समय के लिए गुट निरपेक्ष आंदोलन के महासचिव भी थे? 126 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ज्ञानी जेल सिंह। चलते हैं आगे 127 पर। भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है। यह निर्वाचन मंडल निम्न में से किसके निर्वाचन सदस्यों से मिलकर बना होता है? 128 का ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट, लाभ के पद का निर्णय कौन करेगा? 129 का ऑप्शन विसंघीय संसद। निम्न में से किसकी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसको है? 130 का राष्ट्रपति को। ऑप्शन नंबर डी होगा आंसर। भारतीय संविधान के 70वें यानी 70 संशोधन द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जिन 2 केंद्र शासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार दिया गया था वो है 131 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली तथा पुदुचेरी। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का वह कौन सा राष्ट्रपति था जो सदा भारतीय धर्मनिरपेक्षता को सर्वधर्म समभाव का कहता रहा? 132 का आंसर हो जाएगा ए, डॉक्टर ए राधा कृष्णन। इन्हीं के जन्म दिवस के शुभ अवसर पर शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 33, भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? संवैधानिक राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर ए आंसर। चलिए नेक्स्ट, भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था संविधान सभा द्वारा। यदि भारतीय उपराष्ट्रपति अपना पद त्याग करने का निर्णय लेते हैं
तो वो अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करके लिखेंगे? 135 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राष्ट्रपति को लिखेगा। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत का राष्ट्रपति अनुपातित प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचित होता है। इसका निहितार्थ है 137 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार है संसद के दोनों सदनों को। भारत में राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। निम्नलिखित में से कौन हमारे देश के दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है? राष्ट्रपति। युद्ध की घोषणा या शांति का फैसला करने में कानूनी रूप से सक्षम है? राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर ए आंसर। भारत में केंद्रीय मंत्रियों को गोपनीयता की शपथ किसके द्वारा दिलवाई जाती है? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा दिलाया जाता है। संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से क्या शब्दशः भारत के राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है? 143 का आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, संसद के सदनों को संदेश भेजना। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक राष्ट्रपति रहे थे? 12 वर्षों तक राष्ट्रपति रहे। इसमें से किसने भारतीय गणतंत्र के 12वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? प्रतिभा पाटिल सिंह। एकमात्र महिला राष्ट्रपति भारत का श्रीमती प्रतिभा सिंह पाटिल ही थे। चलिए नेक्स्ट 146। निम्न में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विधान परिषद। भारतीय संविधान के अनुसार कार्यपालिका का संबंध प्रमुख कौन है? 147 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति। निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में किस क्रम में सेवा की, उसमें निम्नलिखित में से कौन कौन सा क्रम सही है? 148 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किसे महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है? भारत के राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय राष्ट्रपति को संसद के अवकाश के समय अध्यादेश लागू करने का अधिकार होता है? आर्टिकल 123 यानी 123 के तहत। चलिए नेक्स्ट। जब राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? ज्ञानी जैल सिंह था। भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन केंद्रीय श्रम मंत्री भी रहे हैं? बीवी गिरी। राष्ट्रपति के पद की अवधि से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? 53 आंसर ऑप्शन नंबर सी।